आज मार्केट में जो तेजी दिखी, निफ्टी में जो नीचे के लेवल से बाइंग आती हुई दिखी, तो वो कल भी बरकरार रहेगी या नहीं, इसका डिस्कशन। उसके साथ साथ बैंक निफ्टी में हमें एक काफी इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन दिख रहा है, जिसको देखकर आप अपना कल का ट्रेड ठीक से ले पाएंगे। कहाँ पर ब्रेकआउट आने के चांसेस हैं, कौन से लेवल टूट जाएंगे कल, इन सब का डिस्कशन आज के इस वीडियो में पूरी तरह से होने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो है। बस आप मेक श्योर कीजिए कि आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। जो ट्रेडर आज हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप निफ्टी वाला के इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसकी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलो, आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। देख लीजिए, आपके सामने यहाँ पर निफ्टी का डेली चार्ट है। ओके, निफ्टी के डेली चार्ट पर ये पहले देख लीजिए कि आज का जो दिन था, वहां पर क्या हुआ कि आज मार्केट यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ, और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा देर यहाँ पर बिताया, और उसके बाद निफ्टी में काफी अच्छी रिकवरी या फिर काफी अच्छी बाइंग हमें दिखी। और लास्ट में थोड़ा ऊपर जाके लास्ट के आधा घंटे में, 30 मिनट्स में मार्केट फिर थोड़ा सा नीचे आकर यहाँ पर क्लोजिंग की है। तो इस जो कुछ आज का दिन था, उसकी प्राइस एक्शन अगर आप ठीक से देखें, तो ये एक अच्छा दिन है बुल्स के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन गई है, जो यहाँ पर बाइंग दिखा रही है। और एक चीज इंपॉर्टेंट ये है डेली चार्ट पर, कि ये जो देख लीजिए कई दिनों से जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो ये जो सपोर्ट जोन है 300 वाला, इसके ही आसपास आज मार्केट नीचे लो बना के मार्केट ने फिर से ऊपर जाता हुआ यहाँ पर देखा, जो कि एक अच्छी चीज मानी जा सकती है बुल्स के लिए। समझ लीजिए, कई देख देख लीजिए, सपोर्ट कई बार, कई महीनों से, कई वीक से यहाँ पर ही सपोर्ट, और ये जो अभी फिलहाल वाला जो सपोर्ट बन रहा है, वो इसी लेवल के आसपास बन रहा है। तो समझ लीजिए, ऐसे जब भी कोई प्राइस एक्शन बनती है जहां पर बार बार सपोर्ट लिया जाता है, वहां पर बार बार ऐसे नीचे जाकर मार्केट ऊपर आता है, तो ये एक सपोर्ट बन जाता है काफी इंपॉर्टेंट। ओके, तो निफ्टी में तो काफी अच्छी बाइंग यहाँ पर हुई। अगर निफ्टी को कल के मार्केट में अगर डाउन जाना है, या फिर अगर सेलर्स को सेलिंग जोरदार करनी है, तो वो कहाँ करेंगे? तो समझ लीजिए, जो कुछ बड़ी सेलिंग होगी वो इस लेवल को तोड़ने के बाद ही, 250 वाला जो लेवल है, इसे तोड़ने के बाद ही आपको एक बड़ी सेलिंग, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स की सेलिंग, जिसकी मैंने कई दिनों से बात की है, कि अगर ये टूटता है तो नीचे वाला लेवल 18,800 के आसपास होने वाला है। बट ये तोड़ने के बाद ही हम उसका सोचेंगे। अगर निफ्टी कल इस लेवल को तोड़ता है, कल या एक दो दिन में, तभी हम यहाँ पर सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। तब तक यहाँ पर जब जब हमें 300 या 250 के अराउंड जब जब हमें निफ्टी मिलेगा, हम बाय का सोचेंगे, और बाय कर कर एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बनाएंगे, जैसे कि आज देख लीजिए। ओके, उसके बाद बाद में हम बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए, एक अच्छा दिन निफ्टी के लिए। और अगर निफ्टी को बड़ी बुलिशनेस अगर कहीं देखनी होगी, तो उसे पहले ये लेवल पहले तोड़ना होगा, जो कि 460 470 वाला। आज ऑलमोस्ट यहाँ आकर मार्केट ने, देख लीजिए, आज प्राइस यहाँ आकर थोड़ी 470 420 30 के आसपास आकर यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आया है। तो ये पास वाला रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है। क्या है ये रेजिस्टेंस? एक मिनट, हम यहाँ मार्क कर लेंगे। यस, ये देख लीजिए 460। यस, कौन सा है ये? 460। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर, हमें एग्रेसिव बाय करना है, मतलब बिंदास्त होकर बाय करना है, तो हम कहाँ करें? तो मैं आपसे कहूंगा कि कल अगर निफ्टी इस 460 के लेवल को डिसिसिवली 15 मिनट्स के चार पर तोड़कर वहां पर कुछ देर वहां पर अगर बिताता है, तो यहाँ पर एक अच्छी बाइंग निफ्टी में आ सकती है। बट उसे पहले कौन सा लेवल? 460 का लेवल उसे पहले तोड़ना पड़ेगा।
तो ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस निफ्टी में बना हुआ है। ये अगर तोड़ दे तो फिर 19,600 मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 100-150 पॉइंट ऊपर की मूव निफ्टी में जरूर आ सकती है। ओके, तो ये है थोड़े ऊपर वाले लेवल की बात हमने कर ली। नीचे वाले लेवल जो थे डेली चार्ट पर, तो यही है कि ये जब तोड़ेगा 250 के अराउंड वाला जो जोन है, वो जब निफ्टी तोड़ेगा तभी यहाँ पर एक बड़ी सेलिंग के लिए हम बड़ा ट्रेड लेंगे। समझ लीजिए दोस्तों, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर मिनट पर ट्रेड करें, हर मूव पर आप छोटी बड़ी 2-2 मिनट 5-5 वाली मूवमेंट पर आप काम करें। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना है तो आपको कुछ मेजर जो लेवल्स रहेंगे वहां पर ही आपको काम करने पर, वहां पर ही ट्रेड लेकर आपको वहां पर पैसे बनने वाले हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। निफ्टी का जो 15 मिनट्स का चार्ट है वहां पर देख लेते हैं हम। ये देख लीजिए, आज के दिन की थोड़ी यहाँ पर चर्चा पहले हम करेंगे। देख लीजिए, एक चीज देखो, आज यहाँ पर ओपन मार्केट ने क्या ऑलमोस्ट फ्लैट जगह वहां पर निफ्टी का ओपन हुआ। वहां ऊपर जाकर उसने यहाँ पर एक जो पहले रेजिस्टेंस था वहीं पर जाके ऑलमोस्ट एक डबल टॉप बनाया। ओके, डबल टॉप बनाने के बाद निफ्टी नीचे आया। और एक चीज देख लीजिए, अगर आपने यहाँ पर पहले ही ये ट्रेंड लाइन अगर लगा दी होती ऐसे या इसके अराउंड, यस, ये ट्रेंड लाइन कल के जो दो लो बने थे, हायर लो, ये अगर आपने कल की ट्रेंड लाइन पहले ही बना दे दी होती तो यहाँ पर देख लीजिए, आज जो स्टार्ट में मार्केट फिर नीचे आया उसके बाद यहीं पर उसने सपोर्ट लिया। यहाँ पर एक बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, अगर जिन्होंने यहाँ पर बाय किया होगा देख लीजिए। उसके बाद फिर जो ये डबल टॉप बनाया था या फिर हम कह के एक रेजिस्टेंस था, इससे मार्केट ने तोड़ा। और उसके बाद देख लीजिए, काफी अच्छी चीज आपको सीखने की मिलेगी। यहाँ पर तोड़ने के बाद थोड़ा नीचे आके यहाँ पर सपोर्ट लिया और फिर प्राइस ऊपर गई। तो ब्रेकआउट होने के बाद देख लीजिए कितनी अच्छी मूव यहाँ पर आपको मिली थी। ओके, आप बाइंग में अगर रहते तो यहाँ पर एक पहली अपॉर्चुनिटी थी बाइंग की, और दूसरी अपॉर्चुनिटी से ब्रेक करने के बाद, सस्टेन करने के बाद यहाँ पर आप ट्रेड लेते तो यहाँ पर भी एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर निफ्टी में बनता। तो देख लीजिए, कल के लिए ध्यान में रखिए क्या मैं कह रहा हूँ कि कल के लिए आपको पहले ये ट्रेंड लाइन पहले ड्रॉ कर लीजिए। मैंने जैसे यहाँ पर ड्रॉ किया, आप भी अपने चार्ट पर ये पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। कल अगर निफ्टी कहीं आपको यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिखे इस ट्रेंड लाइन के आसपास, तो वहां पर आप बाय का सोच सकते हैं। मतलब देख लीजिए, ऐसे थोड़ा हम दूर का देखेंगे। यस, ये ट्रेंड लाइन ऐसे, अगर निफ्टी कल यहाँ पर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद अगर कहीं नीचे आएगा तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को देखते हुए। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन आपको ध्यान में रखनी है, इसके आसपास आपको बाय करके चलना है। दूसरी बात देख लीजिए, ये जो अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था या फिर एक कहे कि हम ये डबल टॉप की तरह यहाँ पर उसने काम किया, यहाँ पर ऊपर जाके यही से यहाँ पर सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गई थी। तो ये लेवल भी जो है 360-70 के अराउंड वाला, ये भी मार्क करके लीजिए। अगर निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग होता है और कहीं नीचे आता है तो यहाँ पर एक बाय आपका 360-70 के अराउंड, यहाँ पर आपका एक बाय जरूर बन सकता है। तो ये जो लेवल है ये भी आप मार्क करके लीजिए। तो एक अच्छी मूव देख लीजिए। थोड़ा अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पर हायर लो बन रहे हैं और अभी हाई भी थोड़े ऊपर वाले बन रहे हैं, जो एक अच्छी प्राइस एक्शन है बायर्स के लिए। बट फिर भी अगर आपको कहीं मतलब सेलिंग का कब हम सोचेंगे, जब ये लेवल, पहले तो ये लेवल टूटे। अभी ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा 360 वाला। कल अगर ये टूटता है तो यहाँ पर एक सेलिंग आएगी। सेलिंग आने के बाद उसका जो टारगेट होगा वो यहाँ पर ही होगा 260 या 300, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का फॉल यहाँ पर हो सकता है अगर ये निफ्टी कल तोड़ता है। तो अगर गैप डाउन ही ओपन होता है इस एरिया में, तो यहाँ पर अगर बेरिशनेस दिखती है तो उसका हम सेलिंग यहाँ तक ले सकते हैं। बट यहाँ पर जब मार्केट आएगा हम बाय का ही सोचेंगे। उससे पहले बस हम ये मेक श्योर करेंगे कि वहां पर बुलिशनेस दिखे, यहाँ पर बुलिश कैंडल्स बने या फिर कोई बुलिश प्राइस एक्शन बने, तो हम यहाँ पर एक बाय भी कर सकते हैं। तो ये 3-4 जो लेवल मैंने आपको बताया, ये लेवल सपोर्ट वाला, इसके बाद ये भी सपोर्ट वाला लेवल, इनका आप जरूर ध्यान रखिए। अगर मार्केट ज्यादा ही ऊपर जाता है निफ्टी,
ओके, अच्छी बुलिशनेस दिखती है तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्लियरली इस जोन में 480 के अराउंड यहाँ पर निफ्टी को एक रेजिस्टेंस है, जरूर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए, एक बार, दो, तीन बार मेजर, तीन बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो 480 वाला, 19480, यहाँ पर आप एक रेजिस्टेंस देख सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई बियरिशनेस दिखे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर जरूर सेल करेंगे। ओके, तो यहाँ ऊपर वाला ये भी लेवल, और उसके बाद एक लेवल की बात कई दिनों से मैंने की थी, 52030, ये है एक ट्रायंगल का एक्सिस, और ये एक रेजिस्टेंस बन सकता है। तो ये भी एक ऊपर वाला रेजिस्टेंस ऊपर है। और उसके बाद भी अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये लेवल, ये 19,600, क्या करेंगे भाई आप यहाँ पर जरूर सेल का ही सोचेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर गैप अप ओपनिंग होता है और यहाँ पर मार्केट अगर आता है 600 के अराउंड, तो वहां पर हम सेल का ही सोचेंगे इस प्राइस एक्शन को देखते हुए। समझ गए आप? तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स आप जरूर ध्यान में रखिए। सेल का हम तभी सोचेंगे जब यहाँ पर ब्रेक होगा तब, और उसके जो लेवल्स होंगे नीचे वाले वो हमें आप हमारे निफ्टी वाला के इस टेलीग्राम चैनल पर सारे डिटेल्स होगी, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड होगे वहां पर हम दे देंगे। चलो, तब निफ्टी की हमने बात कर ली। मुझे आई होप कि आपको ये लेवल आपने वहां नोट कर लिए होंगे। आपको ठीक से कल क्या करना है, बुल्स बाइंग कहाँ पर करनी है, सेलिंग कहाँ पर करनी है, प्राइस एक्शन बुलिश है या बेरिश है, इसका डिस्कशन आपने जरूर समझा होगा, है ना? तो चलो दोस्तों, अब हम जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ओके, यस, पहले हम जाएंगे डेली चार्ट। यस, ये देख लीजिए बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। यहां पर देख लीजिए, ये जो जोन है, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है, डेली चार्ट पर देख लीजिए, जब जब तक इसके ऊपर बैंक निफ्टी है तब तक बुलिशनेस कायम है। ये अगर टूटता है कुछ दिनों में तो यहाँ पर सेलिंग होगी। तो आज का जो दिन था देख लीजिए, आज का पहले हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में निफ्टी की तरह ही यहाँ पर फ्लैट ऑलमोस्ट ओपनिंग थी। उसके बाद काफी देर तक वहां पर प्राइस वहीं पर रही, और उसके बाद एक जोरदार बुलिशनेस बैंक निफ्टी ने दी, सॉरी। और यहाँ बुलिशनेस दिखाकर फिर मार्केट काफी अच्छी तरह ऊपर गया था, बट बाद में वो नीचे आया। एक चीज की मैं यहाँ पर बात, यहाँ पर ठीक से या थोड़ा डिटेल में करूंगा, देख लीजिए। थोड़ा यहाँ पर प्राइस एक्शन देख लीजिए, जस्ट अ मिनट। देख लीजिए, ये जो यहाँ पर प्राइस एक्शन बन रहा है, ये पूरी तरह क्या है, ये पूरी तरह एक इनडिसीजन यहाँ पर बनी हुई है। इनडिसीजन का मतलब समझ लीजिए, जो बिगिनर हो गए उनको सीखने को मिलेगा। इनडिसीजन मतलब वहां पर ना बुल स्ट्रांग है ना बियर स्ट्रांग है। बुल्स मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, बियर्स मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं। तो दोनों में वहां पर जबरदस्त, वहां पर जो युद्ध है वो वहां पर छिड़ा हुआ है। तो अभी विन कोई नहीं हुआ है। आज एक चीज का हम वेट कर रहे थे कि आज बैंक निफ्टी इसे तोड़ दे, 44,000 का जो लेवल है इसे आज जोर से तोड़ दे। बट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने इसे ब्रेक किया, बैंक निफ्टी इसके ऊपर गया, बट सस्टेन हुआ क्या? नहीं, क्योंकि आज की जो क्लोजिंग है वो 44,000 के ही आसपास वाली है। मतलब यहाँ पर ये ब्रेक नहीं माना जा सकता। 3 बजे तक, पौने तीन, 3 बजे तक लग रहा था कि ये ऊपर आज क्लोज होगा, अच्छी ग्रीन कैंडल आएगी। अगर ऐसी ग्रीन कैंडल आती तो फिर ये काफी अच्छी चीज थी, क्योंकि फिर बैंक निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स ऊपर जाने की वहां पर कोशिश करता कुछ दिनों में। बट ये जो क्लोजिंग है वो इतनी खास नहीं है बैंक निफ्टी की। आज अगर इस कैंडल को आप डेली चार्ट पर देखेंगे तो ये एक, कौन सी कैंडल है, ये एक ऑलमोस्ट स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है। मतलब ये भी इंडिसीजन कैंडल है। और यहाँ पर देख लीजिए, एक ही नहीं कई दिनों से इसी तरह से ट्रेड हो रहे हैं, देख लीजिए। ये एक दो जी, ये दो जी, ये दो जी, या फिर स्पिनिंग टॉप, सारे इंडिसीजन यहाँ पर बैंक निफ्टी में फिलहाल है। तो देख लीजिए, ये जो दिन 2 महीने लेवल यहाँ पर ड्रॉ किए हैं उसे समझ लीजिए, जब तक बैंक निफ्टी इसे पार नहीं करेगा, ये जो जोन है, तब तक हम एग्रेसिव बुलिश कोई जो ट्रेड होगा वो नहीं लेंगे।
जब तक ये नीचे क्रॉस नहीं करता है 43,700, ये देख लीजिए, ये 700 वाला जोन, और ये ऊपर वाला 44,000। तो इस 300 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी कई दिनों से फंसा हुआ है। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक कोई बड़ी मूव नहीं आएगी। ओके, तो हम बड़ी ज्यादा क्वांटिटी में कहाँ पर ट्रेड करेंगे? जब ये इसे ब्रेक करेगा, इस जोन को। कल अगर बैंक निफ्टी से क्रॉस करेगा तो हम बुल बाइंग की वहां पर ट्रेड लेंगे, और जब ये नीचे यहाँ पर उससे तोड़ देगा तो हम सेल का सोचेंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर समझ लीजिए बैंक निफ्टी में। ठीक है। ओके, तो चलिए हम जाते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पर, और कुछ पास वाले लेवल्स जिस जिस पर आप इंट्राडे में काम करेंगे उस पर हम देखेंगे। देख लीजिए, एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आज का जो दिन था, स्टार्ट यहाँ पर हुई, एक दूजी कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट नीचे गया, ये 15 मिनट्स का रेंज तोड़ने की वहां पर कोशिश की, और दो बार वो वहां पर नाकामयाब रहे, अनसक्सेसफुल रहे, और उसके बाद देख लीजिए, जबरदस्त एक ग्रीन कैंडल ने जो लेवल था यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की, फिर एक दो बार यहाँ पर बैंक निफ्टी ने ट्राई किया उसके ऊपर जाने के लिए, आखिरकार उसने यहाँ पर ब्रेक करके फिर एक अच्छी मूव, ओके, ऑलमोस्ट एक 150 पॉइंट की मूव यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो ये एक अच्छा यहाँ पर प्राइस एक्शन बना था। आप अगर हमारे निफ्टी वाला के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अगर आप जुड़े होते तो देख लीजिए आज कितनी अच्छी पेपर ट्रेड हमने यहाँ पर दी थी। देख लीजिए, 43,900 का कॉल दिया था, 230-40 के अराउंड, स्टॉप लॉस भी दिया था पास वाला, और टारगेट जो थे आज ऑलमोस्ट, नहीं हम कहेंगे कि पूरे दो 340 का टारगेट है वो वहां पर अचीव हुआ। मतलब काफी अच्छी यहाँ पर हमें आज की ये हमारी पेपर ट्रेड थी। अगर आप वहां पर हमारे साथ जुड़े होते तो आपको जरूर ये देख लीजिए, 337 जो हाई बनाया है आज बैंक निफ्टी ने, तो 337, 340 का हमारा टारगेट था। तो यहाँ पर ये जो ट्रेड था, एक पेपर ट्रेड, वो काफी अच्छी तरह यहाँ पर वर्क होता हुआ दिखा। तो आप भी हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कुछ भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हैं, पेपर ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। ओके, कुछ दिनों में यहाँ पर और भी कुछ स्टडीज हम रोज देने वाले हैं, तो इसकी जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जरूर जाके वहां पर ज्वाइन कीजिए। ओके, ये जो ट्रेड था ये बस काफी अच्छी, ये जो प्राइस एक्शन हमें दिखी उसके बाद हमने यहाँ पर ऐसे ये बराबर ट्रेड दिया था, और उसके बाद ये मूवमेंट हमने यहाँ पर कैच की, और काफी अच्छा एक 30-40% या 50% टारगेट जो गेन है वो वहां पर हमारे पेपर ट्रेड में लोगों ने यहाँ पर मिला दिया। समझ गए? देख लीजिए आज की प्राइस एक्शन, यहाँ पर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद ऊपर, और ये देख लीजिए 44,000 के ऊपर मार्केट ज्यादा देर नहीं रहा है, उसके ऊपर ट्राई किया, बट लास्ट में देख लीजिए ये ब्रेक वहां पर 15 मिनट्स के चार्ट पर, यहाँ पर ये जो लेवल है 44,000, ये सॉरी, यहाँ पर ये ब्रेक करके फिर क्लोज इतना अच्छा बैंक निफ्टी में नहीं आया है। तो जो रेंज है वो अभी भी यहाँ पर इंटैक्ट है, रेंज अभी भी नहीं टूटी है। तो कल अब हमें क्या करना है उसकी बात हम करेंगे। देख लीजिए, यहाँ पर अगर आप ठीक से देखेंगे ये चार्ट, तो यहाँ पर ये क्लियर यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो जोन है ये जबरदस्त सपोर्ट जोन है, 43,730, 40, ये वाला। ओके, ये जो जोन है ये तोड़ने के बाद ही हम सेल का सोचेंगे। तब तक जब भी बैंक निफ्टी यहाँ इसके पास आकर कुछ बुलिशनेस दिखती है, यहाँ पर कुछ कैंडल्स बनते हैं जो बताते हैं कि यहाँ पर हमें बाइंग करनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? बाइंग का ही सोचेंगे। तो ये बाइंग वाला जोन बना हुआ है 43,700 एंड 750 वाला। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों? आप यहाँ पर बाय का ही सोचेंगे। तो ये पहली लेवल। उसके बाद देख लीजिए प्राइस एक्शन, अगर आपने ठीक से देखा होगा तो ये लेवल अभी काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या होता है, 44,000। आज तो ऑलमोस्ट यहाँ पर क्लोज ऑलमोस्ट हुआ था, बट लास्ट के एक दो कैंडल ने यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दी। अब कल देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये 44,000 वाला जोन, जो जोन है, ये कल बैंक निफ्टी इसके ऊपर ठहरता है या नहीं ठहरता है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ ओपनिंग ऐसे होती है, इसके ऊपर कई देर रहता है, आधा घंटा 44,000 के ऊपर, तो हम जरूर बाय का सोचेंगे।
समझ गए? ठीक से सुनिए। पहली बाइंग की पोजीशन कब होगी? जब 44,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा, तब हम वहां पर बाय का एक ट्रेड जरूर ले सकेंगे। उसके बाद अगर गैप अप ज्यादा ओपनिंग होती है और यहाँ पर 44,200 के आसपास अगर ओपनिंग होती है, तो ये देख लीजिए कि इस ये जो लेवल है इसके ऊपर फिर ये नेक्स्ट लेवल जो होगा 44,600। तो यहाँ तक की बाइंग हो जाने के बाद मार्केट अगर यहाँ आता है तो यहाँ पर एक सेलिंग वाला जोन है। कौन सा? 44,600 के आसपास वाला। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर सेलिंग का ही सोचेंगे। इस जोन में अगर बेरिशनेस आती है तो एक सेल वाला जोन इसके पास ही है। ओके, बाकी ऊपर का ज्यादा हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा ही कुछ ओपन, मतलब गैप अप ज्यादा ही होता है, गैप अप या गैप डाउन ज्यादा होता है, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको वहां पर हम उसकी डिटेल दे देंगे। ओके, अब थोड़ा यहाँ पर देखते हैं कि अगर फ्लैट ही ओपन होता है यही इसके आसपास 43,960 वगैरह के अराउंड, और यहाँ पर फिर जाके ऊपर 44,000 के आसपास जाता है, यहाँ पर अगर बियरिशनेस दिखती है तो यहाँ पर एक सेल जरूर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर एक सेल भी बन सकता है 44,000 के अराउंड। उसके बाद अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है यहाँ पर 43,800, तो हम वेट करेंगे 43,700 के आसपास मार्केट आने की। यहाँ पर अगर मार्केट आता है, यहाँ पर बुलिश, यहाँ पर प्राइस एक्शन बनता है, तो यहाँ पर एक ग्रेड बाय हम करके ऊपर के टारगेट 44,000 के अराउंड, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के टारगेट के लिए यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड बन पाएगा। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे कल यहाँ पर ओपनिंग होती है और ये तोड़ता है, समझ लीजिए, यहाँ पर ओपनिंग होती है और यहाँ से मार्केट अगर नीचे इसे तोड़ता है, तो यहाँ पर एक जबरदस्त फिर सेलिंग हो जाएगी जो कि काफी बड़ी होगी, और उसके लिए हम भी तैयार रहेंगे। हम यहाँ पर सेलिंग का जरूर सोचेंगे। अगर ये 700 का जो लेवल है ये अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है तब, तो वहां पर हम एग्रेसिव सेलिंग करेंगे। उसका जो डिटेल होगा वो हम टेलीग्राम चैनल पर जरूर दे देंगे। तो इन सारी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट लेवल है, इनकी हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है उनकी यहाँ पर हमने बात कर ली। तो बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की यहाँ पर हमने बात कर ली। यहाँ पर हमने कौन से लेवल पर आपको बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, इनका डिस्कशन हमने यहाँ पर कर लिया। तो कल के मार्केट में आपको जो लेवल हमने डिस्कस किए हैं वहां पर अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है तो आप जरूर वहां पर ट्रेड कीजिए हर रोज की तरह। तो चलिए, ये जो वीडियो था ये लास्ट तक आपने देखा है, तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने कई सारी चीजें यहाँ पर सीखी होगी, इंपॉर्टेंट लेवल आपने समझ लिए होंगे। तो बस आपको क्या करना है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, तो आप जरूर अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो, ये वीडियो यही तक था। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।